हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एलिमेंट्स ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो कि बीए प्रोग्राम का पेपर है वो सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3B है, फाइंड ऑल द मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट ऑल द लोअर एंड अपर बाउंड अलोंग द ग्रेटर लोअर एंड लोएस्ट अपर बाउंड ऑफ द सबसेट, ठीक है, BCD ठीक है, ऑफ द सबसेट CDE, ठीक है, इन द फॉलोइंग एज ए डायग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर देखें, सबसे जो नीचे पॉइंट है, लोअर पॉइंट्स आर A एंड B, ठीक है, ये है हमारे पास, एंड हाईएस्ट पॉइंट्स जो है वो है हमारे पास G एंड H। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट जो है वो है हमारे पास G एंड H। ठीक है, एंड पॉइंट जस्ट एबव द A एंड B इज C। ठीक है, ठीक है, एंड कवरिंग पॉइंट ऑफ C आर बेसिकली C को कवर करने वाले D एंड E। ठीक है, C को कवर करने वाले दो पॉइंट जो हैं वो हैं D एंड E। ठीक है, एंड a point above to D and E is F। ठीक है, एंड, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, एंड F के ऊपर जो है बेसिकली जो हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट है वो हम पहले लिख चुके हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इनके जो अगर हम ऑर्डर क्रिएट करना चाहें तो किस तरह से हो जाएगा। ठीक है, A इज लेस देन इक्वल टू B। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ A जो है वो लेस देन इक्वल टू B होगा। ठीक है, A जो है वो लेस देन इक्वल टू B होगा इफ एंड ओनली इफ A इज लेस देन इक्वल टू C। ठीक है, क्योंकि देखो C के इनके ऊपर पॉइंट है तो A जो है तभी छोटा होगा अगर हमारे पास C से भी ये छोटा है, यानी A लेस देन इक्वल टू B तभी होगा जब A लेस देन इक्वल टू C है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, और B इज लेस देन इक्वल टू C। ठीक है, B ऑब्वियसली नीचे आ रहा है C से, तो B लेस देन इक्वल टू C। ठीक है, एंड C इज लेस देन इक्वल टू D। ठीक है, यहाँ से देख लो C इज लेस देन इक्वल टू D। ठीक है, एंड C इज लेस देन इक्वल टू E। C जो है वो लेस देन इक्वल टू E भी है। ठीक है, एंड D इज लेस देन इक्वल टू F, क्योंकि F इसके ऊपर आ रहा था। ठीक है, एंड F इज लेस देन इक्वल टू G। ठीक है, F इज लेस देन इक्वल टू G एंड F इज लेस देन इक्वल टू H। ठीक है, F इज लेस देन इक्वल टू H। ठीक है, अब हम समझते हैं हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो बेसिकली मिनिमल एलिमेंट कौन से होते हैं। ठीक है, मिनिमल एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो किसी के बेसिकली मिनिमल एलिमेंट वो होते हैं जिनके नीचे कोई और एलिमेंट ना हो। ठीक है, जिनके नीचे कोई और एलिमेंट ना हो तो वो मिनिमल एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम मिनिमल एलिमेंट देखें तो मिनिमल एलिमेंट A एंड B आर मिनिमल एलिमेंट्स। मिनिमल एलिमेंट्स A एंड B। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमल एलिमेंट अगर देखें, मैक्सिमल एलिमेंट ऐसे एलिमेंट जिनके ऊपर कोई और एलिमेंट ना हो, तो बेसिकली G एंड
एच एलिमेंट जो है वो हमारे पास मैक्सिमल एलिमेंट है, मैक्सिमल एलिमेंट जी एंड एच। ठीक है, अब हमारे पास देखो, अब ये तो हो गया हमारे पास पूरे सेट के लिए। अब हमारे पास सेट बी भी तो गिवन है। ठीक है, बेसिकली इसके लिए हमें क्या निकालना है, फाइंड ऑल द मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट। ठीक है, ये हो गया। ऑल द लोअर एंड अपर बाउंड एलोंग विद द ग्रेटेस्ट लोअर एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब सबसेट ऑफ बी के लिए देखते हैं। ठीक है, बी जो है वो है हो गया हमारे पास, ये है हमारे पास सी डी ई। ठीक है, बी जो है सी डी एंड ई है। ठीक है, तो इसके लिए लोअर अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट अपर बाउंड निकालते हैं, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो पहले लोअर बाउंड ऑफ बी, लोअर बाउंड ऑफ बी। ठीक है, तो लोअर बाउंड अगर बी के हम एलिमेंट देखें तो सी डी एंड ई। ठीक है, सी डी एंड ई। अब हम जाते हैं रिलेशंस पे। ठीक है, सी डी एंड ई। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो सी से छोटे एलिमेंट कौन कौन से हैं, सी से छोटे एलिमेंट हैं हमारे पास ए एंड बी। ठीक है, तो लोएस्ट लोअर एंड इक्वल, तो इसका जो लोएस्ट एलिमेंट है वो बेसिकली सी है। ठीक है, क्योंकि डी और ई तो ऑब्वियसली बड़े हैं ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देख सकते हो आप, मेरे से भी डी एंड ई बड़े हैं। ठीक है, तो लोअर एलिमेंट यहाँ पे सी है। अब देखो, लोअर एलिमेंट एंड इक्वल एलिमेंट ऑफ सी आर ए बी एंड सी। ठीक है, नाउ सिंस सी इज लेस देन डी एंड सी इज लेस देन ई। ठीक है, सी इज लेस देन डी एंड सी इज लेस देन डी। ठीक है, ये है हमारे पास। तो हमारे पास कोई और सी एलिमेंट होगा क्या हमारे पास? ठीक है, कोई और एलिमेंट हमारे पास होगा जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं लोअर एलिमेंट लोअर बाउंड्स ऑफ बी। ठीक है, लोअर बाउंड्स ऑफ बी जो है बेसिकली ए हो गया, बी हो गया यानी एंड सी हो गया। ठीक है, यानी इसके जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स है, छोटे छोटे एलिमेंट जो थे, छोटे या इक्वल जो एलिमेंट है वो ए बी एंड सी है। ठीक है, अब सिमिलरली हम अपर बाउंड ऑफ बी। ठीक है, देखो अगर बी जो है वो सी डी एंड ई है। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ, सी डी एंड ई, तो इसके अपर बाउंड क्या हो गए हमारे पास? ठीक है, अब डी एंड ई में हमें रिलेशन पता है? डी एंड ई में क्या हमें रिलेशन पता है? ठीक है, नहीं पता, क्योंकि इसमें ये कुछ भी हो सकता है, सी डी ग्रेटर देन हो सकता है, सी ग्रेट ई हो सकता है, इसके लिए तो हमारे पास कंपैरिजन है नहीं। ठीक है, तो एफ जी एंड एच जो है इसके अपर बाउंड हो गए। ठीक है, एफ जी एंड एच इसके अपर बाउंड हो गए। ठीक है, तो अपर बाउंड ऑफ बी इक्वल टू एफ जी एंड एच। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, ऑफ बी, तो लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, यानी कि स्मॉलेस्ट अपर बाउंड अगर हम देखें तो स्मॉलेस्ट अपर बाउंड क्या है हमारे पास? स्मॉलेस्ट अपर बाउंड जो है वो इसलिए एफ है, क्योंकि एच और जी दोनों ही बड़े हैं। ठीक है, तो लीस्ट अपर बाउंड जो हो गया इसका वो हो गया हमारे पास एफ। ठीक है, शायद ये हैंग हो गया स्टूडेंट्स। ओहो, इतनी देर की तो हम कभी नहीं हुआ ही, आज ही हुआ। ठीक है, सेव करके दोबारा खोल लेते हैं। ओहो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल देता हूँ। लीस्ट अपर बाउंड जो है हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास एफ। ठीक है, एंड अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात करेंगे तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में जो भी हमारे पास लोअर बाउंड थे, 3 लोअर बाउंड थे, उसमें जो हाईएस्ट एलिमेंट है, ठीक है, जो उसमें हाईएस्ट एलिमेंट है वो हमारे पास बेसिकली ए बी एंड सी जो थे वो आपके
अपर बाउंड्स थे ना, ए बी एंड सी जो थे वो सॉरी लोअर बाउंड्स थे, ठीक है, ए बी एंड सी लोअर बाउंड थे। अच्छा ठीक है सर, ए बी सी जो है लोअर बाउंड थे, तो हमारे पास सी जो है बेसिकली वो उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना ही हमें करना था। थैंक यू।